Okay, now today's in BSc part second paper third University of Rajasthan. Today's topic is embryo formation in पाइनस में एम्ब्रियो का विकास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टू एंड सेल दैट इज ऑफ जाइगोट। सबसे पहले टू एंड कोशिका का निर्माण होता है। ये टू एंड कोशिका जाइगोट के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार का जो जाइगोट है, सबसे पहले इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस गो डाउनवर्ड। सबसे पहले जो इसके अंदर पाया जाने वाला टू एंड प्रकार का न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस नीचे की तरफ चला जाता है और उसके पश्चात इसके अंदर देयर इज टू माइटोटिक डिवीजन अकर। इसके अंदर दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इस दो माइटोटिक डिवीजन से ये देयर इज 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज बन जाती है। किंतु लेटरली ओनली 2 न्यूक्लियस सीन। मगर दूर से देखोगे तो मात्र इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं। इस न्यूक्लियस के डिवीजन के पश्चात एक और डिवीजन होता है और डिवीजन होने के पश्चात ये आपके एक न्यूक्लियस स्टेज बन जाती है। अगेन मात्र इसमें 4 न्यूक्लियस लेटरली विजिबल होते हैं। उसके पश्चात ये जो 4 न्यूक्लियस होते हैं, इन 4 न्यूक्लियस में धीरे धीरे वॉल फॉर्मेशन इसमें, और ये 4 न्यूक्लियस आपको 4 सेल के रूप में दिखाई देते हैं और ये 2 परत के अंदर लोअर टायर एंड अपर टायर 2 कतारों के अंदर ये आपको पूरी की पूरी संरचना जम जाती है। इसमें से अब जो आगे का जो विभाजन होता है, इसमें क्या होता है, नीचे के जो टायर होते हैं, अपर टायर does not having inner wall। ऊपर की तरफ इसके अंदर वॉल लेस होते हैं। अब इस प्रकार का जो ऊपर वाला रीजन होता है, इस नीचे वाला रीजन ये प्रो एम्ब्रियोनिक टायर कहलाता है और ऊपर की तरफ जो कोशिकाओं का टायर होता है, ये न्यूट्रेटिव टायर होता है।
इस प्रकार ये 8 कोशिकीय जो अवस्था होती है उसके अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है। अब आगे का जो डेवलपमेंट होता है ओनली नीचे की टायर का होता है। इस प्रकार आप देखोगे कि ये ऊपर वाला टायर होता है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ऐसा कैसा रहता है। नीचे वाले टायर के अंदर देयर इज 2 डिवीजन, 2 डिवीजन होते हैं और 2 डिवीजन होने के पश्चात ये आपके इस प्रकार, पहला न्यूट्रेटिव टायर, ठीक है, और सेकेंड टायर दे आर नोन एज रोसेट टायर, ROSSETE, रोसेट टायर। तीसरा सस्पेंशन टायर और चौथा एम्ब्रियोनिक टायर। ये 4 जो आपके पूरी की पूरी कतारें बन जाती है। इस 4 कतारों के बनने की जो क्रिया होती है, इस अवस्था तक देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रो एम्ब्रियो। ये पहला जो होता है जिसे आप प्रो एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब अगला जो होता है सेकंड फेज, देयर इज ए एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब इसमें सस्पेंशन का काम क्या होता है। ये सस्पेंशन कोशिकाएं ये आपके लंबी लंबी होकर इस प्रकार आपके ये एम्ब्रियोनिक टायर है, ये आपके सस्पेंशन टायर है। ये एम्ब्रियो को पुश टुवर्ड दिस गैमेटोफिटिक सेल, ये गैमेटोफिटिक सेल होती है उसके अंदर पुश कर देती है। और ऊपर की तरफ जो रोसेट टायर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर की तरफ आपके ये रोसेट टायर और ये न्यूट्रेटिव टायर, इस प्रकार की अवस्था यहाँ पर बन जाती है। अब आगे की तरफ प्रो एम्ब्रियो से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना होता है तो जो इस प्रकार की जो सस्पेंशन वाली कोशिका होती है वो सस्पेंशन कोशिका और भी लंबी हो जाती है। लंबी होकर ये इस एम्ब्रियोनिक टायर को और अंदर की तरफ धकेल देती है और इससे कभी कभी एक और विभाजन होने के पश्चात ये सेकेंडरी सस्पेंशन, ठीक है, ये सारे के सारे एम्ब्रियो होते हैं, ये एम्ब्रियो आपके बिल्कुल सेपरेट एम्ब्रियोनिक ट्यूब के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब इस प्रकार के अब ये आगे चलकर ये प्रत्येक जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं 4 एम्ब्रियो का विकास करने में सक्षम होते हैं। इसलिए पाइनस के अंदर साधारणतः कहा जाता है ये पॉली एम्ब्रियोनी होती है। और पॉली एम्ब्रियोनी जो होती है यहाँ पे ये आप देखोगे इस प्रकार ये सस्पेंशन है, ये प्रत्येक से आपके इस प्रकार 4 आपके 4 एम्ब्रियो, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी सस्पेंशन और ये आगे जो घूम के प्राइमरी सस्पेंशन और कंटिन्यू हो जाता है, इस प्रकार बन जाते हैं। तो these are 4 cleavage
एम्ब्रियो। ये क्या होता है, जो मेन कोशिका होती है उनके विभाजन होने की वजह से, क्लीवेज होने की वजह से 4 एम्ब्रियो का विकास होता है। बट ऑल 4 एम्ब्रियो डज नॉट मैच्योर इन द परफेक्ट एम्ब्रियो। ये इनमें से आउट ऑफ 4 only 1 embryo will survive due to availability of food, insufficient food. क्या होता है, इतना फूड नहीं होता है न्यूट्रिशन टिश्यू के पास कि चारों के चारों एम्ब्रियो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। इसके अंदर सिर्फ एक एम्ब्रियो विकसित होता है। एंड व्हाट इज द कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियो हैविंग फॉलोइंग organs, cotyledons, mainly got more than 2। पाइलस के अंदर क्या होता है, 2 से ज्यादा कोटिलिडन्स होते हैं। सेकंड, प्लूमूल अपोजिट टू माइक्रोपाइल, रेडिकल towards micropyle, and fourth, colectile in between प्लूमूल प्लस रेडिकल और प्लूमूल के बीच में पाए जाने वाला संरचना। तो इस प्रकार अगर एक मैच्योर एम्ब्रियो देखेंगे अपन, तो इस मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर ये चारों के चारों आपको स्ट्रक्चर साफ दिखाई देते हैं। एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर कोलेप्टाइल और हाइपोकोटाइल और ये एम्ब्रियो क्या है, आगे जाकर कन्वर्टेड इनटू सीड। ये एम्ब्रियो मैच्योर होकर क्या है, बीज के अंदर बंद हो जाएगा और बीज इस प्रकार जर्मिनेट होता है। दिस विल गिव टू नेक्स्ट लेक्चर।